शहाबुद्दीन जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ। साल 2005 बिहार की तस्वीर बदलने वाली थी। दरअसल बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहा था और इस चुनाव में लालू राबड़ी राज के खात्मे के आसार दिखने लगे थे। पहली बार नीतीश कुमार के लिए बिहार में माहौल बन रहा था। राज्य की राजनीति में जो भी माहौल बन रहा हो, लेकिन सिवान में अब भी शहाबुद्दीन का सिक्का चल रहा था। बिहार के बाहुबली सिवान के साहेब जैसे नाम से मशहूर मोहम्मद शहाबुद्दीन राजद के सांसद जरूर थे, लेकिन उन्हीं के हिसाब से विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारा होता था। सिवान की समूची विधानसभा सीटों पर जो नाम शहाबुद्दीन को पसंद आ जाता था, उन्हें ही टिकट मिलता था और वही विधायक भी बनकर जाते थे। ऐसी ही एक विधानसभा सीट सिवान में रघुनाथपुर की है। इस सीट पर आज की तारीख में भी शहाबुद्दीन के सबसे खास रहे हरिशंकर यादव विधायक हैं, लेकिन इस सीट की वजह से शहाबुद्दीन ने अपने समानांतर दुश्मन खड़े कर लिए थे। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2005 के विधानसभा चुनाव से। ये वो दौर था जब शहाबुद्दीन के खिलाफ चुनाव तक लड़ने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी, और अगर कोई चुनाव लड़े तो उसे शहाबुद्दीन के दरबार में मंजूरी लेना जरूरी होता था। अब हुआ ये कि 2005 के विधानसभा चुनाव में एक शख्स ने शहाबुद्दीन के बिना अनुमति के चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई। ये शख्स थे मोहम्मद कमरुल हक। वैसे तो मोहम्मद कमरुल हक साधारण परिवार से थे, लेकिन उनके दो बेटे अयूब और रईस खान काफ़ी चर्चित होने लगे थे। इन्हें खान ब्रदर्स के नाम से जाना जा रहा था। ये वही खान ब्रदर्स हैं जिन्होंने हाल ही में चिराग पासवान की लोजपा को ज्वाइन किया है। बहरहाल अभी इस किस्से पर आते हैं जिस वजह से खान ब्रदर्स और शहाबुद्दीन के बीच तनाव बढ़ गया। तो शहाबुद्दीन को मोहम्मद कमरुल हक का चुनाव लड़ना रास नहीं आया, क्योंकि इस सीट पर उस वक्त शहाबुद्दीन के बेहद खास विक्रम कुंवर राजद से चुनाव लड़ रहे थे। लिहाजा पहले तो कमरुल हक को चुनाव में न उतरने के लिए धमकी दी गई, लेकिन जब वो नहीं माने तो कमरुल हक को अगवा कर लिया गया और किडनैपिंग की इस वारदात के लिए शहाबुद्दीन का नाम सामने आया। यह नाम सामने आते ही रईस खान और अयूब खान को अखर गया, क्योंकि खान ब्रदर्स तब शहाबुद्दीन के साथ थे। जानकार बताते हैं कि खान ब्रदर्स शहाबुद्दीन के समर्थक थे और उनके लिए हर तरह के काम करते थे, लेकिन जब बात पिता पर आई तब उन दोनों ने शहाबुद्दीन से किनारा करके अपना गैंग बना लिया। अलग होते ही खान ब्रदर्स ने सिवान में वो हर काम शुरू कर दी जिससे शहाबुद्दीन को परेशानी हो सके। इधर शहाबुद्दीन को सिवान से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया गया और उनका दबदबा सिवान में कम होने लगा। इसी मौके का फायदा उठाकर रईस खान और अयूब खान ने सिवान में अपने नाम का सिक्का जमाना शुरू कर दिया। आलम यह हुआ कि कुछ ही दिनों के भीतर खान ब्रदर्स मीडिया से लेकर आम लोगों के बीच चर्चित बन गए। खान ब्रदर्स में बड़े भाई अयूब खान की राजनीति में कुछ खास छवि नहीं रही है, लेकिन उनके छोटे भाई रईस खान ने शहाबुद्दीन के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश जरूर की है।